हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं वो क्लास 9th का मैथमेटिक्स 2.5। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम आगे के जो सवाल है आगे करेंगे, लेकिन सवाल स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिस पे आपको विचार भी करना चाहिए, सोचना भी चाहिए और अमल भी करना चाहिए, ये है कि जब ये वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। देखिए दोस्तों, 3 जो वर्ड है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। जो लाइक होता है वो होता है जो भी कोई व्यक्ति करवाता है, लाइक कीजिएगा तो उसको मनोबल बढ़ेगा और आपके लिए अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करता है। शेयर का मतलब वो ये होता है कि दूसरे बच्चों जो नीडफुल है, जिनको ज़रूरत है, अगर उनको आप भेजते हो, फॉरवर्ड करते हो, तो कभी कभी होता है कि उनको भी बहुत काम आ जाता है और आपको धन्यवाद देते हैं, तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। सब्सक्राइब इसलिए भी जरूरी है कि सब्सक्राइब करने से ये होता है कि कोई वीडियो अब मैं अगर डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन जो है आपको समय समय पर मिलता रहेगा और आप लाभान्वित होते रहेंगे। क्योंकि त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ आपके लिए वीडियो नहीं बना रहा है, वो आपको पता ही होगा 8th 9th 10th 11th 12th, ठीक है, 12th तक जो सीबीएसई के सभी चैप्टरों को जो है कवर करता है, प्लस एनआईएस बोर्ड 10th +2 जो है एनआईएस बोर्ड को कवर करता है, प्लस जो है आपको पंजाब यूनिवर्सिटी के जो है 8 सब्जेक्टों को भी कवर करता है, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 6 सेमेस्टर तक। और एमए जो है, जो बच्चों की प्रॉब्लम होती है उसके बेस पे बनाया जाता है। तो इतना विस्तृत होने के बाद अगर आप सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो हो सकता है कि आपको पछताना पड़ जाए, क्योंकि कभी कभी त्रिपाण स्टडी सेंटर लिखिएगा, क्या पता आपको नाम तक याद ना रहे, तो ये आपके लिए मुसीबत का सबब बन सकता है। इसलिए सोचिए मत, विचार नहीं कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब करके ही आगे बढ़िए। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। गिव द पॉसिबल expression for the length and the breadth of the each of the following rectangle in which there is area are given। आपको जो है एक दिया हुआ है एरिया जो है कुछ इस फॉर्म में है 25a² - 35a + 12। तो इस फॉर्म में आपको एरिया गिवन है। आपको क्या पूछ रहा है, वो लेंथ और ब्रेथ आपको पता करना है, ठीक है। रेक्टेंगल से एरिया इज गिवन, आपको एरिया गिवन है, आपको लेंथ और ब्रेथ पता करना है। तो देखिए क्वेश्चन जो हमारा ये है 15। पता है कभी कभी बच्चे जो होते हैं ना, क्वेश्चन देख के ही कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई क्वेश्चन को हम करें क्या, क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं। यही उलझने जो होती है उनको और भी मुसीबत में डाल देता है, ठीक है। देखिए क्या है, 25a का जो है क्या है हमारा स्क्वायर है, ठीक है, -35a है और +12 है। क्वेश्चन इस तरह से है। अब क्वेश्चन है तो क्वेश्चन तो है, क्वेश्चन में तो कुछ कह नहीं सकते, क्वेश्चन नहीं है। अब इसमें पहला रूल तो आप लोगों को पता होगा शायद, एक चीज़ मैं हमेशा बताता हूँ जिसको और फैक्टराइज करना है। देखिए दोस्तों, ये फैक्टराइज आगे चल के जो है आपके 10th क्लास में ये जो है कोऑर्डिनेट क्वेश्चन फॉर्म में हो जाएगा, जहाँ पर आपको मुसीबत का सामना करना पड़ सकता है। अगर 9th क्लास में अगर आप अच्छे से इसको नहीं समझिएगा तो 10th में भी शायद समझना आपके लिए संभव नहीं रहेगा। तो 9th कहते हैं जिसका 9th बेस्ट है उसका 10th भी अच्छा जाता है। तो देखिए रूल तो इसमें यही होता है कि इसको और इसको हम क्या करते हैं, आपस में मल्टीप्लिकेशन करते हैं। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कितना आता है, कीजिए फटाफट कीजिए, कितना आता है 15 10 के 0, 12 5 60 का 0, 24 25 26 27 28 29, ठीक है। मैं तो कर लिया, मेरा तो आ गया 300। आपका कितना आया, 300 मेरा आ गया। अब 300 को हमने क्या करना है, फैक्टराइज करना है। 2 से कीजिए 150 आएगा, 2 से कीजिए 75 आएगा, 5 से कीजिए कितना आएगा 5 × 5 25, 5 से कीजिए 3 आएगा, 3 से कीजिए 1 आएगा। ये आ गया फैक्टराइज करने में। आपको ऐसे प्लस माइनस बनाना है कि आपका जो है 35 लाना है, यानी ऐसे आपको प्लस माइनस करना है कि आपको 30 आना चाहिए। तो इसके लिए आप देखिए क्या हो सकता है, 15 और 20 कुछ बन रहा है बात क्या। देखिए अगर 25, ये अगर दोनों कर देते 25 और इधर कर देते 12, 25 12 में कोई बनता है संबंध, 35 तो नहीं आता है। अगर हम इसको कर दे 15 और ये हो गया 4 और 5 20, 20, ये 20 और 15 बनता है। तो 20 15 को अगर प्लस कीजिएगा तो कितना आता है 35, तो बन गया। कहते हैं ना सवाल जब सामने हो तो इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, तो बन गया बात। अब देखिए, अब बात ये रहता है 25a का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, देखिए -20a, क्या करेंगे हम, 20a है तो a ही लिखेंगे, और यहाँ पर मान लीजिए क्या ले ले, प्लस ले लेते हैं कितना 15a + 12। क्या अब सवाल हो सकता है। अब देखिए, अब यहाँ पर ही फंसते हैं बच्चे।
ना तो ये सोचते हैं कि भाई किस जगह प्लस लेना है, कहाँ माइनस लेना है, कहाँ क्या करना है, कहाँ कुछ। कोई बच्चा क्या करेगा, यहाँ प्लस ले लेगा, प्लस 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 हो गया। कोई क्या करेगा, माइनस ले लेगा यहाँ, चाहे यहाँ प्लस ले लेगा, यहाँ माइनस ले लेगा। ये ऐसे ही होता है ना आप लोगों के साथ, और आप लोग बड़ी खुशी से सवाल को कर जाती हो और कहते हो कि मेरा सवाल सही जा रहा है। नहीं दोस्तों, यहीं पे तो सवाल का मेन टॉपिक आता है। मेन टॉपिक जो होता है यही, मैंने यहाँ पर इसको गलती इसलिए करके दिखाया है आपको कि बच्चे यही गलती करते हैं। ना तो इनको यहाँ पर साइन का पता लगता है कि यहाँ लेना क्या है, नहीं यहाँ लेना है, कि जब हम फैक्टराइज करके 2 नंबर ला रहे हैं तो उसको हमने करना बहुत ही ढंग से है। और जिन बच्चों ने इस बात को नहीं समझा वो क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये मेरा विचार है। चाहे जितना मर्जी आप कर लो, जितने इंटेलिजेंट रहो, जब तक आप इसकी जो है गंभीरता को नहीं समझोगे, और गंभीरता को तब समझोगे जो बार बार प्रैक्टिस करोगे। वीडियो एक बार देखना होता है दोस्तों, सिर्फ गलतफहमी दूर करना होता है। ठीक है, देखिए एक बार समझिए, नहीं होता है कमेंट कीजिए, मैं बताऊंगा। मैं जो हूँ हमेशा आप लोगों के लिए अग्रसर है। त्रिपाण स्टडी सेंटर सिर्फ बच्चों के हेल्प के लिए बनाया गया है। ठीक है, चाहे मैंने कहा ना, अब जब भी आप देखते हो नए नए वीडियो आपको मिलता रहता है, MA का, BA का, BSc का, कहीं का भी। देखिए 9th 8th 7th 6th, ठीक है 6th तो नहीं है, 8th से लेकर सारे क्लास तक है। कभी 11वीं क्लास का मिल जाएगा, कभी +2 का मिल जाता है, कभी 10वीं का, कभी BA फर्स्ट सेमेस्टर का, कभी 3rd का, 4th का, 5th का। तो आप समझ सकते हो कि ये बहुत विस्तृत है, बच्चों के लिए सिर्फ बनाया गया। जो बच्चों को ज़रूरत होता है, जो मुझे कमेंट करते हैं, जो मुझसे क्वेश्चन करते हैं, उनके लिए मैं ज़रूर है हेल्प कराता हूँ। एनआईएस वाले बच्चों के बहुत से मुझे कमेंट आ रहे हैं, इसलिए एनआईएस को 10th क्लास के बहुत से सब्जेक्ट जो है क्लियर मैं डाल चुका हूँ। तो ऐसे ही कहते हैं, जिनका कमेंट अधिक आ रहा है मैं उनके लिए हेल्पफुल हो रहा हूँ। तो मैं तो कहा कि आपके जो है ऑन डिमांड के ऊपर चलता है। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, फिर भी आप समझ सकते हो कि आखिर मैंने गलती क्यों किया। देखिए दोस्तों, हमने ये गलती इसलिए किया कि समझाने के लिए। अगर प्लस प्लस की जगह 35 तो आ जाएगा, लेकिन माइनस का 35 नहीं आएगा, जो कि सवाल को गलत करने के लिए सबसे बड़ी फैक्टर बन जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर मैंने माइनस लिया, यहाँ प्लस लिया, तो 20 में से 15 गया तो आपको पता है 5 आएगा। तो 5 तो हमें चाहिए नहीं ना, तो आंसर तो गलत है। तो इसका एग्जैक्ट जो बनेगा ये बनेगा, देखिए 25a स्क्वायर माइनस 20a माइनस 15a प्लस 12। देखिए इसमें क्या हो गया, देखिए ये माइनस माइनस क्या हुआ, प्लस, साइन किसका रहेगा, माइनस का। 20 15 कितना होता है, 35। और जब इसको मल्टीप्लिकेशन करिएगा ना तो 300 आएगा। ठीक है, वो भी प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस गुना होता है, मल्टीप्लिकेशन होती है, तो प्लस का जो आंसर होता है आता है। तो 300 आएगा, दोनों रूल रेगुलेशन पे लागू होता है। आपको क्या करना है, इन दोनों को ऐसे प्लस माइनस करना है कि ये आ जाए, और इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन करने हैं कि जो आपने फैक्टर बनाया है ये वाला वो आ जाए। अगर जो बच्चा इस बात को समझ लेता है ना, समझिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। अब इसको हमें क्या करना है, 2 भागों में बांटना है। तो देखिए तो ये हो गया -20, ये हो गया, ठीक है, बीच में माइनस। अब बच्चे क्या गलती करते हैं, देखो ऐसे लिख देते हैं बच्चे, ये लिख देते हैं और यहाँ प्लस लगा देते हैं और 12 कर देते हैं। हाँ, यही सवाल गलत हो जाता है, यहीं पे सवाल जो है गलत हो जाता है। क्यों, क्योंकि यहाँ प्लस उन्होंने ले लिया, यहाँ प्लस था इसलिए इन्होंने प्लस ले लिया, यही कहोगे ना आप लोग। लेकिन ऐसा नहीं होता है। हमेशा याद रखना कि जब माइनस है, जब हम ब्रैकेट लेते हैं तो ये माइनस से जो है कॉमन निकल जाता है, तो ये माइनस हो जाता है। ठीक है, ये माइनस होगा। और दूसरी बात जो समझदार बच्चों के लिए और भी फैक्टर है वो ये है, जो इसमें आएगा वही इसमें आना चाहिए, तब जाके आंसर जो है करेक्ट है और आपका कोई गलती है ही नहीं। तो इसमें से करिए कॉमन, कितना कॉमन कर दीजिएगा। चलिए 5 कॉमन तो दिख ही रहा है, 5a। कोई बच्चे क्या करते हैं, 5 ले लेते हैं, a को भूल जाते हैं। तो ये छोटी मोटी गलतियां जो है हमेशा बनी रहती है, तो इसलिए मैं आपको बताता रहता हूं कि भाई आप लोग गलती ना करो। इसमें से कॉमन देखिए क्या है, आप देख सकते हो कि 3 कॉमन है, तो इसके बाद क्या बचेगा 5a -4। देखिए दोनों सेम सेम आ गया ना। जब सेम सेम आ गया इसका मतलब जो है हमारा आंसर सही जा रहा है, सही बेस पे है। ठीक है, इसमें से जो है इसको और इसको उठा लो, ले लिया, और इन दोनों में से एक को लेना होगा, 5a -4। तो इस तरह से जो है आपका जो है लेंथ और ब्रेथ जो है आ गया। कोई मुश्किल था, कोई मुश्किल नहीं है। तो आप कह सकते हो कि पॉसिबल लेंथ एंड ब्रेथ। तो लेंथ हमारी कितनी है, लेंथ दोस्तों ये एग्जैक्ट नहीं रहेगा, पॉसिबल ही है। ठीक है, कोई भी हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी है। ठीक है ना, पॉसिबिलिटी है कि लेंथ एंड जो ब्रेथ है, ठीक है, ब्रेथ जो है 5a -3, ठीक है, 5a -4।
तो हिंदी वाले लिखेंगे संभव है, संभव है कि उसकी जो लंबाई होगी, लंबाई और चौड़ाई, ठीक है, जो यही होगा 5a-3 और 5a-4, ये इसकी लंबाई चौड़ाई होगी। तो कभी कभी क्वेश्चन में लंबाई चौड़ाई आता है, बच्चे क्या करते हैं, कंफ्यूज आते हैं, भाई हम तो लेंथ इनटू ब्रेथ वाला फॉर्मूला पता ही नहीं है, हमें तो आता नहीं है। लेकिन आपको यहाँ पर सिर्फ सवाल को देखना है कि सवाल में पूछा आपसे क्या जा रहा है, सवाल किस फॉर्म में है, सवाल की वेरिएशन क्या है। सवाल की वेरिएशन समझ में आ गया तो सवाल आ गया। चलिए देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन भी सेम ऐसा ही है। आपके पास कितना दिया हुआ है, 35, ठीक है, 35y का स्क्वायर प्लस 13 y का y है एंड माइनस 12 है, यही क्वेश्चन है। अब रूल तो आपको पता ही होगा कि इसको मल्टीप्लिकेशन करना। चलिए मल्टीप्लिकेशन कीजिए, 15 5 60 एंड 60 हो गया, 36, 35 है ना, 12 है ना, 60, 36, 60, 42, देखिए मैंने तो कर लिया, 42 आया, 420, ठीक है, ये आ गया, यानी 420, 420 आ गया हमारा इसको और इसको मल्टीप्लिकेशन करके। अब हमें क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। कीजिए 4 2 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, फिर 2 से कीजिए 105 आ जाएगा। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसको क्या करते हैं 1/5 लिख लेते हैं। ये पता है दोस्तों मैं क्यों बताता रहता हूँ, जो बच्चे गलतियाँ करते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको, ठीक है, क्योंकि आप भी गलती ऐसे ना करो। ठीक है, मुझे पता है बहुत से बच्चे जो हैं समझदार हैं और अच्छा करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कहते हैं ना इस संसार में एक जो है 5 उंगली एक बराबर नहीं होता है। बहुत से बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको समझ में जल्दी नहीं आता है, और बहुत से जो होते हैं बहुत इंटेलिजेंट भी होते हैं, उनको हम कुछ कह भी नहीं सकते, बहुत अच्छा काम भी करते हैं। तो चलिए कहते हैं सबकी अपनी भी थ्योरी है, अपने अपने रूल रेगुलेशन है, हमें तो सिर्फ आपको करवाना है और आपको समझाना है। तो यहाँ तक तो आप समझ गए होंगे, आपको पता है कि हमें 13 चाहिए। अब 13 कैसे आ सकता है, 7 21, 5 का 20 नहीं आ सकता, 7 3 नहीं आ सकता, 35 4, देखिए क्या हो सकता है। अब देखिए इसको हम कर देते हैं, 5 3 15, ये 15 आ जाता है, और 7 4 28 तो आ जाएगा माइनस करने पे। देखिए 15 यहाँ रखिए, 15 रखिए, 3 आ गया, यानी इसका जो हमारा फैक्टर बनेगा वो बनेगा 28 एंड 15। तो आपको पता है ना 20 ये हो गया, देखिए ये आ गया। अब देखिए क्योंकि प्लस में है तो यहाँ हम बड़ा नंबर्स को प्लस में रखेंगे और छोटे नंबर को क्या रखेंगे, माइनस में रखेंगे। सॉरी कितना आएगा 15, सॉरी 15 आ गया, तो ये वाई रखेंगे और यहाँ क्या आएगा -12। ठीक है, ऐसे रखेंगे। ये फैक्टर सही है क्योंकि 28 बड़ा है और छोटा है, अगर इसमें से ये माइनस होगा तो 13 आएगा, वो भी पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो माइनस आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है तो इसलिए माइनस आएगा और 420 आएगा। तो हमारा दोनों बेस जो है सबसे परफेक्ट बन गया है, इसमें कोई डाउट और कोई क्वेश्चन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन जो है कह रहा है कि मैं सही हूँ और मुझे सिर्फ करना है। अब देखिए ये फॉर्म में आ गया, 35 ले लीजिए y² + 28y माइनस, आपको पता है यहाँ माइनस है तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, कि कॉमन लेते हैं तो साइन यहाँ का चेंज हो जाता है। छोटी छोटी बातें बताना आपके फ़र्ज़ है, मेरे लिए फ़र्ज़ है, और आपका समझना भी फ़र्ज़ है। आप इसमें से देखिए कॉमन क्या है, देखिए समझिए मत, क्योंकि 7 के टेबल में 35 भी आता है, 28 भी आता है ना, तो 7 कॉमन है और y देखिए दोनों में ही कॉमन है। ठीक है, तो ये हो गया 7 हमने कॉमन लिया, 7 5 जा 35 यानी 5y हो जाएगा, 7 4 जा 28, 7 5 जा 28, तो प्लस कितना हो जाएगा 7 4 जा 28, तो आ गया 4। कोई डाउट, कोई मुश्किल? माइनस। अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, दोनों ही 3 के टेबल में आते हैं तो 3 कॉमन हो जाएगा, तो 5y + 4y। देखिए बच्चों पता है क्या, अगर जिन बच्चों को नहीं इसका सोल्यूशन कर लिया ना, फटाक से ये लिख देगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों मैं हमेशा कहता हूँ ना कि इक्वल होता है। ठीक है, ये 10th क्लास में भी है, तो इसको तभी मैं समझा रहा हूँ आपको अच्छे से कि 10th क्लास भी आपका अच्छा से अच्छा जाए, और कम से कम मुझे याद तो रखोगे कि हाँ कि मैंने आपको ऐसे करवाया था 9th क्लास में, कि 10th क्लास में भी वो क्वेश्चन आपके लिए आसान बन गया। तो वही कहते हैं दोस्तों, जो सही है वो सही है। ठीक है, क्योंकि मैं कहीं ट्रिक यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अंडरस्टैंडिंग करवाने की कोशिश कर रहा हूँ।
क्योंकि मैं एक बात जानता हूँ, ट्रिक जो होता है हर जगह सटीक नहीं बैठता है। ट्रिक जो होती है कोई क्वेश्चन पे ही बैठता है, इक्का दुक्का तुक्का लगा के क्वेश्चन पे ही चल जाता है, लेकिन सभी क्वेश्चन पे जो है अंडरस्टैंडिंग ही चलती है, समझ ही चलती है, ट्रिक कभी भी नहीं चलती है। ट्रिक इज़ नॉट अ बेस्ट, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग इज़ अ गुड। तो इसलिए अंडरस्टैंडिंग के ऊपर देखिए, समझ के ऊपर चलिए और अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से चलिए। आपको लाइफ में कभी भी मात खाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो देखिए इन दोनों में से जो है आपको पता है इसको हमने उठाना है, तो 7y3 आ गया, और दूसरा जो होता है क्या 5y+4 हो गया, 2 आ गया हमारा। तो आप लिख सकते हो पॉसिबल लेंथ, क्योंकि ये पॉसिबल लेंथ है, एक्जैक्ट में लेंथ नहीं है, ठीक है। तो पॉसिबल लेंथ क्या होगा, लेंथ और ब्रेथ, ठीक है। ब्रेथ क्या होगा, लेंथ एंड ब्रेथ क्या होगा, तो यही होगा। यानी जो बच्चे हिंदी मंडी में वो लिख सकते हैं कि संभव जो है इसका जो है लंबाई और चौड़ाई जो है ये है आंसर। कोई मुश्किल, कोई डाउट थी, कहीं कुछ पूछना था, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, क्योंकि कमेंट ही आपके पास एक मुझसे पूछने का ऑप्शन है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना तो आपका फ़र्ज़ है। तो दोस्तों मैं बार बार इसी बात को कहता हूँ, क्योंकि मुझे आप भी बहुत अच्छे हो और आपके साथ जो बच्चे हैं वो भी सही है। मैं चाहता हूँ कि जो वीडियो है सब इसका फ़ायदा उठाएं, सब बच्चे को ये समझ में आए। तो सोचिए नहीं, अपना फ़र्ज़ निभाइए, दूसरे बच्चे तक भी इसको पहुंचाइए। अपना फ़र्ज़ निभाकर दूसरे तक इसको पहुंचाना है, यही आपका उद्देश्य है, क्योंकि आपके थ्रू किसी दूसरे बच्चे की भलाई कराना है। क्योंकि अगर आप उसको समझ में आएगा, दूसरे बच्चों को समझ में आएगा, तो वो मेरे साथ जुड़ेंगे, नहीं समझ में आएगा वो क्विट कर जाएंगे। ये आपका फिर फ़र्ज़ ख़त्म हो जाता है। मानना ना मानना उन बच्चों पे डिपेंड करता है, आपको सिर्फ उन तक इसको पहुंचाना है। क्यों, क्योंकि दूसरे बच्चे मुझे ये भी कहते हैं कि आपके बारे में तो मुझे पहले पता ही नहीं था, ठीक है, मैं तो जानता भी नहीं था कि यहाँ पर पढ़ाते हैं, ये पढ़ाते हैं। तो ऐसा नहीं चाहिए मुझे, मैं सब तक पहुंचना चाहता हूं, चाहे उनको पसंद आए चाहे ना आए। पढ़ाने वालों को इस दुनिया में कमी नहीं है और पढ़ने वालों को भी कमी नहीं है। सिर्फ आप अपना फ़र्ज़ निभाइए, चैनल को कॉपी कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाइए, जिससे दूसरे बच्चे भी लाभान्वित हो सके। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। अगला जो 16 क्वेश्चन है, जो लास्ट है, व्हाट आर द पॉसिबल जो है एक्सप्रेशन फॉर देयर डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स वॉज द वॉल्यूम आर गिवन बिलो। वॉल्यूम आपको गिवन है 3x² - 12x, ठीक है। ये बहुत ही आसान है, अब बच्चे इसमें वॉल्यूम दिया हुआ है, तो बहुत से क्वेश्चन बच्चे जो होते हैं भाई कहेंगे वॉल्यूम से हमें क्या लेना है, हमें क्या पता वॉल्यूम का हम क्या करें, क्वेश्चन कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन हमें उससे कुछ मतलब नहीं है, हमें तो सिर्फ सवाल को देखना है। सवाल अगर देखना है, अगर हमसे पॉसिबल होती है करना तो हम ज़रूर करेंगे, नहीं पॉसिबल होती है तो नहीं करेंगे। सवाल कुछ इस तरह से आपके पास होगा। अब देखिए दोस्तों, इसमें हम कर क्या सकते हैं, वॉल्यूम में तो हम क्या करेंगे, क्या हम वॉल्यूम का फार्मूला लगाएंगे यहाँ पर है। अब वॉल्यूम के फार्मूला तो यहाँ पर कोई अप्लाई हो ही नहीं सकता, सिंपल सी बात देखा जाए तो, क्योंकि वॉल्यूम के फार्मूले में बहुत कुछ चाहिए, हमें आर और सब कुछ चाहिए होता है, एच भी चाहिए, बहुत कुछ चाहिए, ठीक है। क्यूबॉइड्स है जो भी है, लेंथ इंटू ब्रेथ भी हमें अब चाहिए होता है, तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, 3 चीज़ें तो हमें चाहिए डायमेंशन के लिए, क्यूबॉइड्स के लिए। तो इसके लिए बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमें लेंथ हमसे पूछ लिया है कि जो इसकी व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशन फॉर देयर डायमेंशन। तो डायमेंशन हमें पूछा गया है, तो क्योंकि हम कर रहे हैं, ये सवाल कर रहे हैं, पॉलीमर्स कर रहे हैं, यानी बहुपद कर रहे हैं, तो इस बेस पे तो यही होगा कि इसमें कॉमन जो होगा उसी को आंसर होगा। तो कॉमन कर लीजिए, इसमें क्या हो जाएगा, देखिए 3x कॉमन हो गया, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर x - 4। अब क्या हो सकता है, अब तो कुछ हो ही नहीं सकता, अब क्या हो सकता है, पॉसिबल तो आंसर यही हो सकता है ना, पॉसिबल डायमेंशन, ठीक है। जो ये हमारा क्या होगा दोस्तों, डायमेंशन, पॉसिबल डायमेंशन तो यही हो सकते हैं ना कि 3 हो जाएगा, x हो जाएगा और x - 4 हो जाएगा, यही आंसर हो सकता है, और कुछ तो हो नहीं सकता, क्योंकि भाई हम इससे अधिक कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि इसमें कुछ अधिक बात दिया ही नहीं, तो हम क्या करेंगे, ठीक है। ये क्वेश्चन फर्स्ट था, ठीक है, इसका जो था वो हमने कर दिया, हमें तो इसमें पूछा गया था डायमेंशन, तो हमने डायमेंशन जो है इसका निकाल दिया। सेम इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन भी है, सेकेंड पार्ट आप देखोगे तो सेकेंड पार्ट में भी कुछ ऐसा दिया हुआ है, 12ky। बच्चों को कन्फ्यूज़न करने के लिए क्या इसने किया है, के भी जो है उसमें घुसेर दिया है,
ठीक है, के भी इसमें डाल दिया है कि बच्चे और भी कन्फ्यूज़न हो और बच्चे जो है क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएं, लेकिन हम भागने वालों में से तो है नहीं, क्वेश्चन तो हम करेंगे जैसे मर्जी है। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों, अगर के है तो के जो है तीनों के साथ जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब कॉमन है। पहले तो हमें ये देखना होता है कुछ कॉमन तो नहीं है। अगर कॉमन आपने निकाल लिया ना तो सवाल तो कहते हैं ना आंख बंद करके हो जाता है, बहुत मुश्किल नहीं रहता, बहुत ही आसान हो जाता है। अब देखिए सब में मुझे दिख रहा है, अगर मैं इतना जब मुझे पता है कि 4 के टेबल में 12 भी आता है, 4 के टेबल में 8 भी आता है, 4 के टेबल में 20 भी आता है, और साथ में के जो है सभी के साथ कॉमन है, तो इसके मतलब है कि हमारा के 4 के जो है एक कॉमन हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पता है 3y का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2y हो जाएगा और माइनस जो है 4 हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, 4 को हमें जो है हम हमारे माइंड से फॉरगेट कर देना है फ़िलहाल अभी के लिए, क्योंकि उसको रखोगे माइंड में तो कन्फ्यूज़न होते चले जाओगे। अब हमें इसमें देखना है कि स्क्वायर फॉर्म में है और y, क्योंकि कोई भी अगर आपको फैक्टराइज करना है ना तो कोई भी फार्मूला जो होती है इसी फॉर्म में होती है, ठीक है। इसमें b x होता है प्लस c होता है, यहाँ माइनस प्लस हो सकता है, इसका कोई मतलब नहीं है। जब आप 10th में जाओगे तो कुछ ऐसा ही कोई इक्वेशन फॉर्म में आपको करना पड़ेगा, ऐसा ही। तो ये कोई इक्वेशन जो है आप आगे करोगे ना तो इसका पूरा चैप्टर ही बना हुआ है, 4 चैप्टर जो है 10th क्लास में पूरा ही बना हुआ है, प्लस 2.2 में भी है, कुछ क्वेश्चन इसी बेस पे है। तो इसलिए कहता हूँ इसको समझ जाओगे ना दोस्तों तो जो है 10th क्लास के जो 4 चैप्टर है उसके आप मास्टर बन जाओगे। अगर नहीं समझोगे तो वो तो कहते हैं ना फिर तो मास्टर क्या, आप उसके चेला बनने के लायक भी नहीं रहोगे। तो इसलिए थोड़ा ध्यान से करना है, इसको समझने की कोशिश करना कि इसी फॉर्म में आ चुका है। तो आपको पता ही है पहला रूल क्या है, देखिए ऐसे बन गया है सवाल। अभी तो मैं इसको फॉरगेट फिलहाल करूँगा 4 के को, ठीक है, -4। तो आपको पता है ना कि इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन आपस में करते हैं। पहला रूल तो यही करता है ना, तो कर दीजिए इसको। 3 4 जा 12, 12 को बनाइए फैक्टर, 2 से जाएगा कितना आएगा 6, 2 से जाएगा 3, 2 से जाएगा 1, सॉरी यहाँ 3 से जाएगा, ठीक है। लेकिन आप सबसे बड़ी समस्या ये है हमारे पास कि समस्या का जो हल ही है बहुत विचित्र है, ठीक है ना। और शायद मैंने भी बहुत विचित्र गलती भी किया हुआ है अगर आपने ध्यान दिया हो तो, क्योंकि गलती तो मैंने किया था, 4 हमने कॉमन किया तो यहाँ 5 आएगा ना। तभी तो कहते हैं छोटी छोटी गलतियाँ जो है वो मैं देख रहा था कि आप लोग भी ध्यान देते हो कि नहीं। चलो जिन बच्चों ने ध्यान दिया वो अच्छे हैं, जिन्होंने ध्यान नहीं दिया चलो उनका कुछ नहीं कह सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चे पता क्या होता है जैसे करवा रहे हैं वैसे करते चले जाते हैं। इसलिए मैंने थोड़ा सा इसमें गलती करने की कोशिश किया कि बच्चे क्या करते हैं, क्या रिस्पॉन्स देते हैं। अगर जिन बच्चों को पहले ही गलती पता लग गया था वो यस करके मुझे भेजें, और जिनको नहीं पता लगा था वो नो करें। देखते हैं आपके अंदर भी कितनी ईमानदारी है, किन बच्चों को पता लग गया था कि मैंने गलती किया है यहाँ पर, ठीक है। चलो देखते हैं आज की ईमानदारी का भी आपका टेस्ट हो जाएगा कि कौन बच्चे जो है ईमानदारी के साथ मेरे साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है। जिन्होंने पहले गलती पकड़ लिया था, पहले उनको सही था पता लग गया था, वो यस कहेंगे, यस करके कमेंट करेंगे, और जिनको गलती नहीं पता लगा था वो नो करेंगे। देखिए दोस्तों इसमें कोई शर्म की बात नहीं, वो नहीं है, हम यहाँ समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं कि जितना बार हम कोशिश करेंगे उतना हम कामयाब भी होंगे। तब ये तो मैं तो सिर्फ आपके लिए फॉर्मेट बता रहा हूँ कि आपके अंदर कितना ईमानदारी है और आप कितना मुझसे जो है जुड़े होते हो और कितना आपको मेरी बातें समझ में आती हैं, क्योंकि जो गुरु की बात मानता है कामयाबी भी उसी को होता है। चलिए देखते हैं कौन कमेंट करके सच्ची मन की बात बताता है कि किसने गलती को देखा था और किसने पहचान लिया था। तो जब पहचान लिया है गलती तो आपको पता है कि इसका जो है फैक्टर बदल जाएगा, 5 3 15 आ जाएगा, तो ये फैक्टर काम नहीं करेगा, 15 आएगा, ठीक है। 15 आ जाएगा तो देखिए क्या आ जाएगा, 3 से कीजिए 5 आएगा, 5 से कीजिए 1 आएगा, तो क्या बन जाएगा हमारा 3y की 2। अब देखिए 5 तो सिंपल ही है, इसमें कुछ सोचने वाली तो बात ही नहीं है, -3y -5 क्यों है ही नहीं सोचने वाला, 5 में से 3 गया 2 ही बचता है, और हमें 2 ही चाहिए प्लस का, तो इसलिए प्लस हमने यहाँ रखा। अब हम इसको क्या करेंगे 2 भागों में बांट लेंगे, तो क्या आ जाएगा 3y स्क्वायर प्लस 5y, ठीक है, ये हो गया। और माइनस आपको पता नहीं है माइनस से तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, 3y -5। अब इसमें से कॉमन क्या है, y कॉमन है, और कोई कॉमन दिख रहा है दोस्तों, नहीं दिख रहा है ना, तो ये हो गया माइनस, यहाँ पर देखिए प्लस आएगा ना, 3y + 5 हो गया। अब देखिए दोनों इक्वल हो गया ना। मैं हमेशा कहता हूँ ना कि सवाल जो बच्चे अच्छे से कर रहे हैं उनको जो है दोनों जगह करके पता लगा लेंगे। तो 1 माइनस कितना आ जाएगा, इसमें से कॉमन 1 आएगा, ठीक है, कुछ नहीं कॉमन है तो हमेशा 1 होता है, तो ये 1 हो गया और ये हो गया 3y + 5। अब देखिए पॉसिबल जो है, हमें पॉसिबल डायमेंशन चाहिए था ना, पॉसिबल
ठीक है। पॉसिबल जो हमारा क्या है दोस्तों, डायमेंशन है। तो डायमेंशन क्या होगा, देखिए 3 डायमेंशन होगा, एक तो होगा 4K, ठीक है, एक होगा आपका y-1 और एक होगा 3y, ठीक है, और +5। तो ये 3 डायमेंशन जो होगा इसका आंसर होगा। कोई डाउट यहाँ पर थी, कुछ समझ में नहीं आया था तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, जान सकते हो। इसी के साथ जो दोस्तों है हमारा जो है पूरा चैप्टर जो है फिनिश्ड हो गया। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर पहली बार अगर आप वीडियो देख रहे हो, पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब करना आपका फ़र्ज़ बन जाता है। सब्सक्राइब करने से ये होगा कि जो भी मैं आप क्लास के रिगार्डिंग कोई भी वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन जो है समय समय पर आपको प्राप्त होता रहेगा। अगर सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा, अगर आप दोबारा तिरपान स्टडी सेंटर पर आने की कोशिश कीजिएगा तो वहाँ पर आप तिरपान लिखिएगा तो जो है वो तिरपस कर देगा, ठीक है। जो आप गूगल पर सर्च करिएगा तिरपस कर देगा, जिसकी वजह से आप जो है मेरे वीडियो का जो है फ़ायदा नहीं उठा पाओगे। तो सोचिए मत, विचार मत कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप सोचते होइएगा कि मेरे जो एग्ज़ाम ख़त्म हो जाने के मेरा क्या ज़रूरत है तिरपान स्टडी सेंटर से, ठीक है, तो इसलिए सब्सक्राइब नहीं करने का सोचिएगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है, तिरपान स्टडी सेंटर जो है बहुत हेल्पफुल है। क्योंकि ये जो है आपके 8th क्लास 9th 10th 11th 12th जो आर्ट्स के सब्जेक्ट को कवर करता ही है, प्लस जो है ये NIC बोर्ड के जो है 10th +2 को भी कवर करता है। साथ में BA जो है फर्स्ट ईयर से लेकर 6 सेमेस्टर तक बच्चों के लिए ये अग्रसर रहेगा आर्ट्स सब्जेक्ट में। तो सोचिए नहीं, विचार नहीं कीजिए, काफ़ी जो है तिरपान स्टडी सेंटर का फ़ायदा ही फ़ायदा है, ठीक है। अगर आप मुझे प्रोत्साहित करोगे तो आपके लिए मैं तरह तरह के वीडियो बनाऊँगा जो आपको फ़ायदा पहुँचाएगा। एग्ज़ाम के तौर पर मैं आपको जो है पेपर भी आपको सोल्यूशन करके दिखाऊंगा जो आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। अगर नहीं सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा मनोबल घटेगा, तो हो सकता है कि आपको फिर दोबारा मैं ना वीडियो बनाऊं और आपको फ़ायदा ना पहुंचाऊं। तो अभी भी नहीं सोचिए, मेरा जितना आप फैलाइएगा, जितने दूसरे बच्चों के साथ शेयर कीजिएगा, उतना जो है मैं आपके लिए कार्य करने में अग्रसर रहूँगा, ठीक है दोस्तों। इसलिए सोचिए मत, विचार मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब कीजिए और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाइए और दूसरे बच्चों के साथ भी शेयर कीजिए, ठीक है दोस्तों। अपना ध्यान रखना, बाय।